बात में लगा ये राम जी फोटो नीचे जमी है चिताबार लगा के वाई भीड़ निकल को लेकर के कैलाश पहुंचे। कहाँ पहुंचे? त्रेता युग में कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि पारन बखानी, राम कथा मुनि पारन बखानी, परम एक बार आपने श्री रामचरितमानस के नियमित पाठक होंगे, आप ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय। गोस्वामी जी ने जब जब एक बार लिखा वहां कोई न कोई विशेष घटना घट गई। ईश्वर जी नीचे सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं, ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं, मन में विचार करते हैं के ही विधि दर्शन। भगवान शंकर सोचते हैं कि कथा सुना हूं, अभी कान को तो तृप्त कर लिया हूं, प्रभु मेरे नीचे लीला में है, यदि जाते जाते यदि एक झलक दर्शन भी प्राप्त हो जाए ना तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाए। भगवान शंकर सोच ही रहे थे, तब तक राम जी नीचे रोते हुए दिखाई पड़ गए। और जैसे बाबा ने देखा एथि शंभो समायति
पत्नी के लिए रो रहा है, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद तो भगवान को कहा जाता है, ये भगवान नहीं है। नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते। भगवानों कहीं पत्नी के लिए रोवत है क्या? ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है, शिव को। शिव ने आज एक जीव को प्रणाम कर लिया, वो भी सच्चिदानंद कहते। शंकर भगवान ने खूब समझाया। देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की थी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु हैं, ये राम जी हैं, इनको प्रणाम करिए। सती मैया समझी नहीं। प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? आप मानस जी को पढ़िएगा। बाबा ने बोला नहीं, उनको बोला नहीं कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। क्यों? सुनकर इनको कष्ट हो जाएगा। मेरे व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। और व्यवहार बाबा कैलाश है, और कैलाश जाने के साथ तह पुनि शंभु समुझि पान आपन, तह पुनि शंभु समुझि पान आपन, बैठे बट कर करि कमलासन, बैठे बट करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर परिणाम लागी समाधि, सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो। भगवान राम सहज सुंदर है। शंकर भगवान कैलाश में जाकर राम जी के उस सहज स्वरूप का स्मरण किए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और जैसे हृदय में राम जी का दर्शन हुआ, बाबा समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। और कितने दिन समाधिस्थ रहे? 87,000 वर्ष। दिमाग में प्रवेश कर रहा है? कितने दिन? 87,000 वर्ष बाबा समाधिस्थ रहे। उनको बुलाइएगा, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। अधिकार मिलने के बाद अभिमान आ जाता है। गोस्वामी जी तो यहाँ बहुत कठोर हो गए। गोस्वामी जी तो बोल दिए, संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको प्रभुता मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। और हम आपसे निवेदन करें, यदि अभिमान से बचना चाहते हैं तो जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, ये मानिए ही मत कि अपनी मेहनत से मिला। क्या मानिए? ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। हमेशा कुछ भी प्राप्त हो जाए, यही कहिए समाज में कि करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, 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 और मेरा नाम हो रहा। अपने गुरु जी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अपने स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 स्थान पर यद्यपि पिता है, पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए भवानी,
लेकिन यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं जाना चाहते। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां ने कहा, हे देवगण, हे ऋषि मुनिगण, इस मंडप में जो जो विराजमान होकर मेरे पति की निंदा किया है, अथवा आप में से जिसने बैठकर उस निंदा को कान से सुना मात्र है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा है कि जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि तुम वहां बैठे हो तो निंदा करने वाले की उसी समय जिह्वा काट दो। यदि नहीं काट सकते हो तो कान बंद करके वापस चले जाओ। मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के शंकर जी का रूप हृदय में धारण करके और अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित करा करके और सती मैया ने अपने आप को भरी सभा में जला करके अस्त कर दिया है। आपको मर ही नहीं रहा है, परमात्मा ने ऐसे नहीं मरेगा, इसने ऐसा भगवान मारा है। मर गया ब्रह्मांड की मरेगा, कन्या तैयार है, आप लोग केवल समाधि से बाहर ले आएंगे।